Hi friends, how are you? I hope that you all have been taking a very good care about yourself as well as your studies. आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का ये क्लास आपका ये खुले अच्छे मौसम में लूँगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ। दो तरह के लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग व्हाट इंग्लिश इज़। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी की ABCD भी नहीं जानते, येट दे विश टू स्पीक इंग्लिश। फिर भी वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ये किस टाइप की इंग्लिश इनके लिए होनी चाहिए, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आई पर्सनली फील दैट दिस टाइप ऑफ पीपल, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ इस तरह के लोगों को इंग्लिश सीखनी होगी। मैं इसको एक नया डिस्कवरी करना चाहता हूँ। दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, द कन्वर्सेशन ऑफ सेल्समैनशिप। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं ना बड़ी, या मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगता है पढ़े लिखे आपको सेल्समैन मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बट दे आर एक्सपर्ट अबाउट टू कन्वर्स देयर कस्टमर्स, क्लाइंट्स। उनसे बात करना सीख लेते हैं। जब आप कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ आपको गाइड्स मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, बट दे आर prepared enough to communicate with the people not Indian but also foreigners। उनसे बात कर लेते। तो ये उन लोगों की इंग्लिश आप सीख सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू सर, हाउ डू यू सर, आई एम फाइन सर, एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, एंड हाउ कुड आई प्लीज़ यू सर, हाउ कुड आई कन्विंस यू सर। मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, संतुष्ट कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस वो तैयार कर लेते हैं और इस तरह से वो लोगों को फील कराते हैं कि वो भी उनसे बात कर सकते हैं। तो ये पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, पहली कैटेगरी के लोग जो इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हैं या जिनके एकेडमिक इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं है। वो हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं और फील्ड से हैं, SST से हैं, लेकिन वो इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हैं। तो उनके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ वो अपनी शुरुआत करें और यहाँ से वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनके लिए भी। सिंपल, मैंने उनके लिए कई वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आगे भी करता रहूँगा। आप बेसिक ग्रामर सीखें और छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ प्रिपरेशन करें। यू विल फील बेटर एवरी डे। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे लोग हैं जो एकेडमिकली इंग्लिश पढ़े हुए हैं, who are good enough about English as a subject, as a language, and they understand everything what is spoken before them। उनके सामने इंग्लिश में कुछ भी बोला जाता है वो अंग्रेजी समझते हैं। ख़ासतौर से क्रिकेट का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। ऐसे मामले में क्रिकेट कमेंट्री जब चल रही होती है तो 70% लोग जो चारों तरफ हुआ करते थे पहले और आज भी, जब भी कहीं ऐसे मैच होंगे, क्रंची मैच जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फाइनल हो वर्ल्ड कप का, तो वो सब समझ लेते हैं कि यार कौन सी टीम जीत रही है, किसने चौका मारा है, बिकॉज वो कनेक्ट करते हैं। आई एंड माइंड कोऑर्डिनेशन, उनकी आंखें मैच को देख रही हैं और कान सुन रहे हैं, तो दोनों को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कमेंटेटर क्या कह रहा है। ऐसे ही हम में बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश सुन के समझ लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू आंसर एवरीथिंग, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन इंग्लिश। तो उनके लिए मेरा इतना सोचना है कि एक प्रॉब्लम है उनके साथ जो मुझे लगी, कि जैसे एक इन्वर्टर होता है ना, पहले वो चार्ज होता है, उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। डिफरेंस ये है कि एक AC करंट बनाता है, एक DC करंट बनाता है। ठीक है, ऐसी दिक्कत आती है, हम थॉट सोचते हैं हिंदी में, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये डर रहता है कि जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक तो ये टाइम भी ले रहा है, हमें जवाब भी तुरंत देना है, और दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन सही होगा। हम ये बीच का एक फेज है, इसे हटाएं एंड ट्राई टू थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश। जैसे हम कुछ सोच रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, कि जैसे मुझे कहना है कि आज मुझे लगता है कि मौसम बहुत अच्छा है, तो हम ये सोचें ना, हम ये सोचें आई थिंक इट इज़ अ वेरी फाइन वेदर टुडे, और हम यही बोल देंगे तुरंत,
तो ये बीच का जो ट्रांसलेशन जो हिंदी है ये हटाना है. वी हैव टू थिंक, वी हैव टू ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश एंड ट्राई टू डिलीवर इट इन द सेम लैंग्वेज. हम जो सोचें वो इंग्लिश में सोचें. हम कोशिश करें. आई फील दैट आई वुड लाइक टू डू समथिंग गुड टुडे. आज मुझे लगता है मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए. या आई थिंक दैट आई नीड अ गुड कॉफ़ी एट दिस टाइम. या आई फील दैट आई मस्ट प्रिपेयर माई कॉफ़ी माई सेल्फ टुडे. तो ये हम जैसा सोचें इंग्लिश में वैसा ही बोलें. अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश. ओके, ये बात अच्छी लगी हो, ये टिप अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल. बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.